Hello friends, welcome to my channel Ignu Genie. I am Shreya. So our today's topic is BBY ET 141 Cell Biology and Molecular Biology. So basically this is our actually second paper of third year का second paper है ये. And इससे पहले हमारे 2 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं of chemistry from BSc, okay, and one of physics, right? So physics के लिए please guys मेरे को inform कर देना what video you want, कैसे PYQs चाहिए. So because physics is like I am not updated about physics, so please inform me about physics, okay? And basically इसके पहले जो आपके एग्ज़ाम्स आए थे उनमें जो BCHET 149 है, जो उसमें आपका था ऊपर से सुपरफिशियली, उस इस वाले कोर्स में इन डीप में जाके वो है, ओके. इट इज़ अबाउट सेल ओनली. उसमें भी सेल था, उसमें थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स था, इसमें भी सेम है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बट हाँ आपका इतना कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इसमें नहीं गया है. ये बस बेसिकली आपको सेल के बारे में पढ़ाया गया, एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाया गया. सो नाउ हमारा जो पहले एग्ज़ाम्स थे 50 to 60% आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें से आया है. अगर किसी ने वो बहुत ही अच्छे से उनमें जितने टॉपिक्स कराए गए थे वो करे हैं और अच्छे से उनको पढ़ के गए हैं, सो 50 to 60% जो एग्ज़ाम है आपका वो उन टॉपिक में से आया है. एनी स्टूडेंट कैन स्कोर 60% to 65% अगर वो अच्छे से एकदम करके गया उन क्वेश्चंस को. इन बोथ द एग्ज़ाम्स, इन केमिस्ट्री के दोनों एग्ज़ाम्स में कोई भी स्टूडेंट उतने मार्क्स स्कोर करेगा अगर उसने वो सारे टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करे थे. एंड नाउ टुडे वी हैव अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं हमारे पास अराउंड बायो के, बॉटनी के. सो हमें ये क्वेश्चंस जो हैं, अब जो हमने PYQ एनालिसिस किया, मैंने जो PYQ एनालिसिस किया उसमें बायो में आपके 1 वर्ड्स हर पेपर में है, ओके. फिलअप्स हो गए, मैच हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, डेफिनेशंस हो गए, ये 1 वर्ड आंसर्स आपके हर बॉटनी के एग्ज़ाम में है. सो PYQ एनालिसिस के थ्रू तो आपके पास यहाँ पे मैंने सेक्शंस बनाए हैं जिसमें आपके पास गिवन है. मैच इतना नहीं है, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स और डेफिनेशंस एंड शॉर्ट नोट्स ये सब बहुत ज़्यादा है. इसका एक क्वेश्चन है ही है हर एग्ज़ाम में, हर PYQ में. सो इसीलिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर यू. ऑल्सो आप ChatGPT पे से आंसर्स निकालते होंगे तो वहाँ पे ना अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अटैचमेंट ओवर हो जाती है, ठीक है. अटैचमेंट वहाँ पे आपको पर डे की मिलती है, और अभी इसका बायो का एग्ज़ाम आने में भी 6 days हैं अराउंड, आराम से. सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर. आप टाइमली वीडियो देखेंगे तो ठीक है, यू हैव वेरी इनफ टाइम टू प्रिपेयर. एंड अगर आप लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं, ठीक है, सो और वैसे भी आप गूगल जेमिनाई जो है, गूगल जेमिनाई, उस पर आप जो 1 वर्ड्स हैं इनके आंसर्स निकाल सकते हैं. 1 वर्ड आंसर आप गूगल जेमिनाई पे अटैचमेंट स्क्रीनशॉट डालो एंड वो आपको दे देगा, क्योंकि गूगल जेमिनाई पे कोई लिमिट नहीं है. और भी कुछ AIs हैं जैसे कि DeepSeek, परप्लेक्सिटी और जेमिनाई. ये 3 AI और हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर आंसर्स. नॉट ओनली ChatGPT पे आप क्वेश्चन आंसर्स निकाल लो आप. और अगर जो बच्चे अर्ली देख लेंगे तो यहाँ पे वीडियो में ये है लॉन्ग आंसर्स में ना आपके पास, अभी मैं आगे आपको बताऊँगी क्या है. देन आपको वो स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी कि आप कैसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स हम पूरे रिसाइट तो नहीं करेंगे. आप प्लीज़ आई वांट कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप ट्रू फॉल्स का स्क्रीनशॉट ले लें एंड आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर्स निकाल के 1 वर्ड ये कंप्लीट कर लें, ओके. एंड 1 वर्ड भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि अगर हम ले लें कि द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, देन माइटोकॉन्ड्रिया are the main site for the synthesis of AT, मतलब whatever the answer is, हमें पता ही है इसका आंसर क्या होगा. ऐसा मत सोचना मुझे आंसर नहीं पता होता गाइस. मतलब some people might think that I don't know, but here we are not for the answers, we are for discussion. So I want आपको बस questions पता लग जाए ना, आप बहुत easily अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर पाओ. That is what my objective is.
ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आपका क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया पे अगेन क्वेश्चन है, डीएनए। तो ये सारे वन वर्ड्स हैं, तो इनके इसका आप अभी स्क्रीनशॉट लेके इसको जेमिनी पे अपलोड करके यू कैन गेट द आंसर्स। ओके, नाउ वी हैव ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी गूगल जेमिनी पे अपलोड करें एंड वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा विद रीज़न, 1 लाइन रीज़न वो आपको दे देगा। आपको उसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना या लिखना है, दैट इज़ योर चॉइस। बाकी उनने आपसे सिर्फ ट्रू और फॉल्स मांगा है, दे हैवंट आस्क्ड फॉर द रीजंस, तो आप सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। इसमें आपके पास सिर्फ एक ही सेट है मैच द फॉलोइंग का, इतना कुछ आएगा नहीं, एंड मैच द फॉलोइंग आएगा भी तो मैच द फॉलोइंग्स आर इजी। ओके, डेफिनेशंस एंड शॉर्ट नोट्स में आपको एक चीज़ करनी है, जैसे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, और ये जो डेफिनेशंस के जो टॉपिक्स हैं ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन दोनों को एक एज ये टॉपिक्स कंसिडर करने हैं, इनको एज अ टॉपिक कंसिडर करो इन जो डेफिनेशन और शॉर्ट नोट्स में हैं, और इनके लिए 150 वर्ड्स आप अराउंड लिखवाओ चैट जीपीटी के थ्रू। ओके, इसको टाइप कर देना, इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड नहीं है, इसको टाइप कर देना, उसको बोलना 150 वर्ड्स में हर किसी का आपको वो एक थ्योरी दे दे। सो बेसिकली अगर ये शॉर्ट नोट में आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर, और या फिर अगर ये डिफरेंशिएशन में भी आ गया यू विल एबल टू आंसर दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन में वी हैव होम्योस्टेसिस, gene knockdown, inducer, genome, synapses, catabolite activator protein, magnification, electrophoresis, translation, mesosome, thylakoid, spectrophotometer, retention factors, somatic cell, bacteriophages. Then we have short notes, gene regulation by chromatin modification, RNA, DNA का भी हो सकता है, organization of DNA in eukaryotes, genetic code, प्लांट सेल्स के साथ साथ एनिमल सेल्स भी हो सकते हैं, पेरोक्सीसोम्स या लाइसोसोम्स भी हो सकते हैं, रोल ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स इन सेल ऑर्गेनल, सेल साइकिल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, गोल्गी बॉडीज़ में और भी ऑर्गेनलीज जो होती हैं, प्लांट के ऑर्गेनल्स जो होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस एंड बाकी सारे ऑर्गेनल, सेल वॉल, ये सब इसके ऊपर भी आपको आ सकता है। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फेसेस ऑफ सेल साइकिल, मियोसिस पे आ सकता है, ओके, माइटोसिस पे आ सकता है, टाइप्स ऑफ डीएनए, टीआरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, रेप्लिकेशन फॉर्क, फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल, एंजाइम टेलोमरेज। नाउ कम्स द डिफरेंशिएट बिटवीन वाला सेक्शन। सो इसमें सिंपल, इसमें भी आपको इन दोनों की डिफाइन आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका शॉर्ट नोट या डिफाइन में आ गया सो आपके पास शॉर्ट नोट भी, ठीक है, अगर आपका ये शॉर्ट नोट डिफाइन दोनों में किसी में भी आ गया आप आंसर कर सकते हो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नाउ कम्स द लॉन्ग आंसर। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, यू हैव 6 days, जो भी वीडियो टाइमली देख लेगा दे हैव 6 days अप्रॉक्स। ओके, अगर 6 नहीं तो यू हैव 5 days। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ये दोनों हैं टॉपिक्स, अब दे हैव अराउंड 10 क्वेश्चंस, आप इन 10 क्वेश्चन को एक दिन में कर सकते हो आराम से, अच्छे से। आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से हो जाने हैं। उसके बाद आप इन 3 को एक दिन में कर सकते हो। ओके, 2 days हो गए, फिर आप इन 3 को एक दिन में कर सकते हो, एंड देन ये लास्ट एक बचा, 2 या 3 days आपको लगने हैं, आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देन 2 दिन आपके पास रिवीजन के भी बच जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो। डिस्क्राइब द, अब नाउ सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स के क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विद अ वेल लेबल डायग्राम। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स तो हैं, इसकी जगह एनिमल और प्लांट सेल भी हो सकते हैं। ओके, now discuss the structure and function of chloroplast with emphasis on their semi-autonomous nature. Describe the structure and composition and function of mitochondria with a well-labeled diagram. Discuss the semi-autonomous nature of mitochondria with reference to mitochondrial DNA, protein synthesis, markers, enzymes.
Discuss the structure and function of lysosomes. Describe the major component of cytoskeleton with a well-labeled diagram. Explain the function and structure of peroxisomes. Now cell membrane and nucleus. Explain different models proposed for the structure of cell membrane. Explain the fluid mosaic model with suitable diagram. List the components of the nucleus. Describe the structure of nuclear pore complex with a diagram. Explain the organizations of DNA in eukaryotes. Explain nucleosome structure with a diagram. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़. मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं. ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट फ़ैन नहीं है इतने तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रिपीटेडली देख सकते हैं बार बार आप. एंड अगेन मैं आपको एक इन्फो देना चाहती हूँ कि जो हमारी बायोलॉजी का कोड है BZYET 141 इम्यूनोलॉजी, उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है 20 क्वेश्चंस की. आप प्लीज़ उसे गो थ्रू करिए इफ़ यू हैव अ जूलॉजी पेपर. एंड देन उसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्दी. जूलॉजी का एग्ज़ाम आएगा हमारा, इसके बाद 10th के बाद 12th को हमारा जूलॉजी का है तो उसका भी आएगा अभी वीडियो. सो प्लीज़ उसको भी गो थ्रू करिए एंड उसके पार्ट को भी गो थ्रू करना. डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. डिस्टिंग्विश बिटवीन TEM and SEM. Describe different types of electrophoresis and their application. Explain the principle and application of HPLC. Explain the principle and application of spectrophotometry. Discuss different aspects of cell cycle regulation. Explain the roles of cyclin and cyclin dependent kinases. Describe all the phases of cell cycle. Describe all stages of mitosis with label diagram. Describe all stages of meiosis 1 with label diagram. Explain Chargaff's rule. Describe Watson-Crick double helix model of DNA. Describe DNA replication of prokaryotes. Explain the semi-conservative nature of DNA replication. Describe the Mendelssohn and Stahl experiment. Explain unidirectional and bidirectional DNA replication. Describe mitochondrial DNA and chloroplast DNA with diagrams. Explain the structure and function of telomerase. Now we have gene expression and regulation. Describe the process of transcription, regulation of transcription. Describe translation in eukaryotes. Explain the mechanism of termination of translation. Discuss gene regulation of chromatin modification. Explain the structure of an operon and its role in gene regulation. Discuss gene silencing and gene knockdown. Then RNA and protein synthesis. Explain the structure of RNA. Describe different types of RNA. Explain cloverleaf model of tRNA. Discuss protein synthesis and mitochondria. Now describe Griffith experiment. Explain how Griffith experiment contributed to understanding genetic material. Discuss the significance of Mendelssohn and Stahl's experiment. Explain the contribution of Chargaff to DNA structure studies. Then we have genetic code. Discuss the major features of genetic code. Explain degeneracy, universality and Wobble hypothesis. Discuss the significance of genetic code in protein synthesis. So basically आपको ये सब टॉपिक्स जो हैं अगर आप देखें ध्यान से तो इस एग्ज़ाम में ये आए थे, बट बॉटनी के एग्ज़ाम में और इन डीप है. ओके, एंड इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि आपको किस AI से क्वेश्चन करवाने हैं, कौन कौन से. आपको वन वर्ड जो है आप जेमिनाई से करवा लें. ओके, एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आप ChatGPT से करवा लें. ओके, शॉर्ट नोट्स भी आप ChatGPT से करवा लें, वो आपके लिए अच्छा है. एंड ये सारे जो देख रहे हैं आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. बेसिकली क्वेश्चन में ही टॉपिक होता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन. अगर आप उसका स्ट्रक्चर फंक्शन एक्सप्लेन करोगे, आप क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करोगे, देन उसका सेमी ऑटोनोमस नेचर भी एक्सप्लेन करोगे, बेसिकली आपका ये टॉपिक ही कवर हो गया. ओके, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट. आप कुछ तो लिख सकते हो ना उसके बारे में. आप एटलीस्ट आप उसका फंक्शन ही लिख पाओगे, एटलीस्ट आप उसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर पाओगे. ओके, सो इसीलिए ये जो टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस. प्रिपेयर देम वेल. अगर आप इसको प्रिपेयर करोगे, आपके 60 to 70% कहीं नहीं गया.
कहीं नहीं गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चनेयर बनाया है मैंने आपके लिए इस बार फॉर बॉटनी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप स्कोर कर सकते हो इजीली। ओके, स्कोरिंग है, स्कोर कर सकते हो, सारे टॉपिक्स आपको गिवन है, आपके लिए और इजी हो गया है। सो जस्ट प्रिपेयर करो, स्कोर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब करके जाना एंड मेरे को बता के जाना किसी को फिज़िक्स के लिए चाहिए कुछ गाइड या दूसरे सब्जेक्ट्स में जिसको भी कुछ भी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करो उसको कि आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए एंड क्वेश्चंस चाहिए। डू लेट मी नो। थैंक यू।